अभी तक 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक ज्ञात किया। अब 2, 4, 8 के इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। चूँकि 2, 4 और 8 क्या हैं, सम संख्याएं हैं। अब हम सम संख्याओं के इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। देखो 2, 4 और 8 तीनों सम संख्याएं हैं। अब 2 को 2 से मैं 4 बार गुणा करता हूँ और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 2 से गुणा करूँगा तो 16। लास्ट में इकाई अंक क्या है यहाँ पे 6, यानी कि 2 की घात 4 करने पर इकाई अंक क्या आया 6। अब 4 को 4 से 4 बार गुणा किया, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 को फिर मैंने जब 4 से गुणा किया तो इसका मान आता है 256। तो 256 में भी इकाई अंक क्या है 6, यानी कि 4 की घात 4 करने पर भी इकाई अंक 6। अब 8 की घात 4 कर रहा हूँ मैं, 8 8 64, 64 को 8 से गुणा किया 512 और जब 512 को 8 से गुणा किया तो मैंने क्या प्राप्त किया इस समय 4096। इसमें भी इकाई अंक क्या है 6, अर्थात 2, 4 और 8 की घात 4 करेंगे तो इकाई अंक क्या आता है 6 ही आता है। 6 की घात कितनी भी करो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन सभी की घात 4 लेके आया हूँ, अर्थात 6 बनाया है। ठीक है, यानी कि जब भी अपन 2 की घात 4, 4 की घात 4 और 8 की घात 4 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, यानी कि 6 ही प्राप्त होता है। और 6 की घात चाहे फिर कितनी भी करो 6 ही रहता है। इसलिए इन सभी की घात 4 की। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं हम। यदि इकाई स्थान पर सम अंक हो, देखो 2, 4 और 8 ये समी अंक थे कि नहीं, अर्थात जब ये सम अंक होंगे तो इनकी घात हम 4 के रूप में लिख देते हैं, यानी कि लिखने का प्रयास करेंगे, यानी कि कैसे भी करके हम 2 की घात 4 की घात या फिर 8 की घात 4 लेके आएंगे, जिससे कि हमें 6 प्राप्त होता है। और फिर 6 की घात कितनी भी करो 6 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 6 की घात तो चाहे कुछ भी हो जाओ। समझ में आया? इसमें 2 की और 4 की और 8 की घात में 4 क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे 6 लेके आना था। और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किसी भी तरह से उसे सरलता की ओर ले जाया जाए। अब 212 की घात 25 की मैंने, इसमें इकाई अंक क्या है 2 है अब, और 2 की घात क्या है 25। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 212 की घात 4 और पूरे की घात 6 गुणा 212, यानी कि 4 की घात 6 की तो क्या हो गया 4 6 का 24, यानी कि अब 212 की घात 4 की घात 6 है, यानी कि घात पे घात हो तो गुणा हो जाती है। तो ये 4 6 24 और एक घात इधर हो गई 212 में, तो टोटल घात कितनी हो गई थी 25। तो अब इकाई अंक 2 था तो 2 की घात क्या की 6, 6 बार गुणा करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 ही होगा, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब 2 की घात 4 है, इसकी जगह मैंने क्या कहा था, जब भी 2 की घात 4 आए इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 गुणा 2 की घात 2, यानी कि 2 दूनी 4। अब 6 को जब मैं 4 से गुणा करूँगा 6 चौके कितना आएगा 24, यानी कि इकाई अंक क्या रहेगा 4। अब जो 2 की घात 4 की घात 1 है तो यहाँ पे 2 को मान लिया मैंने x है, 4 को a और 1 को b, यानी कि x की घात a की घात b होने पर इसे x a इंटू b भी लिखा जा सकता है। तो 2 की घात 24 की जगह तो क्या आ गया 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 6, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 6। ठीक है, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं? अब जो 2 की घात 24 है उसको 4 और 6 में कैसे बदलेंगे, 24 में भाग दिया मैंने 4 का, कितनी बार गया 6 बार, तो 24 को लिख दिया मैंने 4 गुणा 6, या फिर 2 की घात 4 गुणा 6। अब आ जाता है मान लो 512 की घात 56 गुणा 212, यही लिखे में 500
12 की घात 215 गुणा 412 और इस 412 की घात है 27 और ये प्रश्न दिया जाए और ये कहा जाए कि इसमें इकाई अंक ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए वहाँ पे इकाई के स्थान पे 512 में 2 है, 412 में भी 2 है, घात एक की 215 है, दूसरे की 227। तो हम लिखेंगे 215 2 की घात 215 गुणा 2 की घात 227। 215 में 4 का भाग दिया, क्योंकि हमें 4 की घात में बदलना है जिससे 6 आ जाएगा। तो 53 बार भाग गया और शेष में क्या बचता है 3, यानी कि 53 बार पूरा भाग गया और 3 शेष बच गया। किसमें? 2 की घात 215 को हल किया तब। अब 27, 2 की घात 27 है तो उसको हल करेंगे। 27 में 4 का भाग दिया, 6 बार पूरा गया और 3 शेष बच गया। दोनों ही स्थिति में 3 शेष है। जो 2 की घात 4 है उसकी जगह तो 6 हो ही जाएगा। अब 2 की घात 3 और 2 की घात 3 यानी कि कितनी घात हो गई? 2 की घात 6। अब इसमें 2 की घात 4 है उसकी जगह भी 6 ही हो जाएगा। 6 को 6 से गुणा करते रहो, 6 ही रहेगा। और फिर अलग से बची कितनी? 2 की घात 2 और 2 की घात 2 क्या होती है? 2 दूनी 4। तो 2 की घात 4 की घात n है तो वो तो 6 ही हो गया। अब 2 की घात 2 क्या हुई? 4। तो 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 में इकाई अंक क्या हुआ? 4। तो जो हमारा प्रश्न था उसका इकाई अंक ज्ञात क्या होगा? 4 आया। अब है 2 1 3 4 2, इतनी बड़ी संख्या, हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं देखनी, ना ही इसकी घात 2005 है वो देखनी, हमें केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक इसमें है 2। अब ऐसा प्रश्न आ गया और हमने पूछ लिया कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम देखेंगे 2 की घात 2005 है, यानी कि 2 की घात 2005। तो हम 2005 में जब 4 का भाग देंगे तो 2004 बार, 2004 में तो पूरा जाता है लेकिन 5 में एक शेष बचता है, इसका मतलब एक घात एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 की घात 4 की घात 2004 में भाग देंगे 4 का तो 501 बार जाएगा। तो बची कितनी घात? 1, यानी कि 2 की घात 1 शेष है। 2 की घात 4 की घात 501 तो 6 हो गया इकाई अंक, और जो 2 है उसको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 है तो इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे? 2। अब है 42 की घात 512, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो हमें केवल इकाई अंक लेना है 2, उसकी घात कितनी करनी है? 512, यानी कि 512 में मैंने क्या किया? 4 का भाग दिया। तो 4 का भाग 512 में कितनी बार जाएगा? देखो 4 एकम 4, बचता है 1, 4 तिये 12, नहीं 4 दूनी 8, फिर बचे 3 और 4 8 है 32, यानी कि पूरा गया। इसमें क्या हुआ हमारे? 2 की घात 4 और 4 की घात 128, यानी कि 6 की घात n हो गई ना, और 6 की घात n होने पर इकाई अंक 6 ही आता है। अब है 544 की घात 2 1 2, यानी कि 544 की घात 212 कर देता हूँ मैं। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछ ले, तो अब क्या हुआ? 4 की घात 212 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब 4 की घात 212 का इकाई अंक ज्ञात करें, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की घात 4, और फिर उसका जब 4 का भाग 212 में देंगे तो कितना आता है? 53, यानी कि पूरा जाता है। तो 4 की घात 53, यानी कि 6 की घात 53 हुई कि नहीं? और 6 की घात 53 होने पर इकाई अंक 6 आता है। यानी कि किसी भी सम संख्या का 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन और कोई सम संख्या है तो उसकी घात 4 करते ही वो 6 में बदल जाता है, यानी कि इकाई अंक 6 हो जाता है। अब यहाँ है 518 की घात 20,